जिनके शासन में कभी सूरज नहीं डूबा, अब वो अपनी ही जमीन नहीं बचा पा रहे। माना जा रहा है ब्रिटेन के लिए अब वो दिन दूर नहीं जब संविधान से नहीं बल्कि शरीयत से चलेगा ब्रिटेन। कट्टरपंथी इस्लामी गिरोहबाजी और अलगाववाद की गिरफ्त में आखिर कैसे पहुंचा ब्रिटेन? आखिर क्या है अब कट्टरपंथ की अगली चाल, बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ ईडी के जबरदस्त एक्शन के बाद ऐसा लग रहा है मानो देश में एक बार फिर से प्रदर्शन और आंदोलन का दौर शुरू होने वाला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ जब भी ईडी एक्शन लेती है, कांग्रेसी सड़कों पर उतर आते हैं। क्या हुआ आज दिन भर, चर्चा इस पर भी होगी। इसके अलावा देखेंगे कि कानून बनने के बाद भी कैसे वक्त की मनमानी अभी भी चल रही है और कैसे 150 परिवारों को वक्त की ओर से परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। पूरी दुनिया इस समय इस्लामिक कट्टरपंथ से परेशान है। अब ये वायरस उन देशों में भी फैल रहा है जो देश अपने आप को टेररिज्म फ्री, क्राइम फ्री और इंडिपेंडेंट बताते थे। दरअसल ब्रिटेन की हाई सिक्योरिटी जेलों में इस्लामिक कट्टरपंथी गिरोहों का कब्जा हो गया है। जेल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। साल 2017 के मैनचेस्टर एरिना बम धमाके के दोषी हाशिम अबेदी ने 12 अप्रैल को HMP फ्रैंकलैंड की जेल में अधिकारियों पर ही हमला कर दिया। लंदन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रैंकलैंड जेल इस समय इस्लामिक गिरोहों के कब्जे में है, जहां कैदियों पर दबाव डालकर या उन्हें डरा धमकाकर उन्हें अपने गिरोह में शामिल किया जा रहा है। माना जा रहा है 9/11 जैसे आतंकी हमले के बाद ब्रिटेन में कट्टरपंथी कैदियों की संख्या में अचानक से इजाफा हुआ। 2017 तक ब्रिटेन की जेलों में आतंकवाद से जुड़े मुस्लिम कैदियों की संख्या 185 थी। 2024 तक यह संख्या 157 हुई। लेकिन फिर भी ये सभी आतंकी कैदियों का 62% हिस्सा है। आपको बता दें, चरमपंथी को खत्म करने के लिए ब्रिटेन की जेलों में आतंकियों के लिए सेपरेशन सेंटर भी बनाए गए। लेकिन फिर भी आतंकियों के नेटवर्क में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये है कि अब बाकी बचे देशों की तरह ब्रिटेन में भी शरिया की मांग अब तेजी से उठने लगी है और जेल में बैठे आतंकी इस मांग का पूरी तरह से समर्थन भी कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ब्रिटेन जैसा देश इन पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा? तो इसका जवाब भी साफ है, वो ये कि कट्टरपंथियों से इस समय ब्रिटेन की सरकार और प्रशासन दोनों डरे हुए हैं। ब्रिटिश प्रिजन ऑफिसर्स एसोसिएशन की महासचिव स्टीव गिलन ने एक बार कहा था कि स्टाफ कई बार आरोपियों के डर से इन गिरोहों पर सख्ती नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि कट्टरपंथियों का जेल के अंदर का वर्चस्व एक बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर इन कैदियों ने जेल में अपना नेटवर्क पूरी तरह से फैला लिया और ये आतंकी जेल में बैठे बैठे ही आतंकी वारदात को अंजाम देते रहेंगे और एनकाउंटर से भी बचे रहेंगे। कांग्रेस के पुराने कारनामे अब एक एक कर सामने लाने की ठान रखी है ईडी ने। ईडी अब खोद खोद कर कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा निकाल रही है। ऐसे में अब ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जैसे AJL के नाम से भी जाना जाता है, उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत सुमन दुबे का भी नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी ने देश भर में ईडी के दफ्तरों पर हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब इस मामले में विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा ने बांद्रा में AJL हाउस के सामने देवा भाव बुलडोजर चलाओ वाले पोस्टर लगा दिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का इस मुद्दे पर स्टैंड पूरी तरह से अलग है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस कार्यकर्ता भी आक्रोशित है। इस मामले में सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से इस मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पहले मंगलवार को ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां दूसरी बार आज उनसे पूछताछ हुई।
उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे के लिए उसका अधिग्रहण यंग इंडियन के नाम से केवल 50 लाख रुपए में कर लिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। इस मामले में अपराध से अर्जित आय 988 करोड़ रुपए की मानी गई है। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड से जुड़ी संपत्तियों की कीमत बाजार में 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे में अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस केस को दोबारा से निकाला गया और ईडी के हाथ कुछ और जानकारी लग गई तो पूरी कांग्रेस एक बार फिर मुसीबत में आ सकती है। वक्फ कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बंगाल के मुर्शिदाबाद को वक्फ के नाम पर जलाया जा रहा है तो देश के अलग अलग हिस्से से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ एक्ट के खिलाफ लगी 73 याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए ये साफ कर दिया गया कि पहले हाई कोर्ट जाओ, बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी घटना निकल कर आई है जिससे ये पता चलता है कि वक्फ आम इंसान के अधिकारों का किस तरह से हनन कर रहा है। दरअसल वक्फ कानून को लेकर देश भर में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच तमिलनाडु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। तमिलनाडु में अनाईकट्टू तालुक के कट्टुकोलाई गांव में 150 परिवारों में बीते दिनों हड़कंप मच गया जब वहां के लोगों को एक ऐसा नोटिस मिला जिसमें लिखा था कि उनके गांव की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। सैयद अली सुल्तान शाह के भेजे गए नोटिस में दावा किया गया कि कट्टुकोलाई गांव की जमीन एक स्थानीय दरगाह की है। ग्रामीण या तो तुरंत इसे खाली कर दें या दरगाह को टैक्स देना शुरू कर दें। आपको बता दें, जिस जगह पर लोग 4 पीढ़ियों से रह रहे थे और अपना जीवन गुजारने के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर थे, नोटिस मिलने के बाद गांव में बुरी तरह से लोग डर गए हैं, भयभीत हैं। उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज हैं, पूरे कागजात हैं। वो सभी लोग वेल्लोर के कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और उनसे सुरक्षा की मांग की। उन्हें इस बात का डर है कि अब उन्हें यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा और उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा उनकी खेती, उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाएंगी। ये कोई एक मामला नहीं है। देश में आए दिन वक्फ के भूमाफिया गिरोह के बेईमान लोगों का सामना होता रहा है, लेकिन फिर भी विपक्षी इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वक्फ पर क्या निकल कर आता है कोर्ट से, देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।